चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बांसवाड़ा के घाटोल की। दरअसल यहां पर अमरथून स्कूल में एक हादसा हुआ। 11वीं विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया। इस हादसे में पूजा, काली, शारदा सहित 4 छात्राएं घायल हो गई हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून का यह मामला। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन की जर्जर स्थिति की शिकायत के बावजूद अभी तक मरम्मत नहीं हुई थी। संस्था द्वारा हाल ही में कराया गया था मरम्मत कार्य भी। एसडीएम और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। 10 नए कमरों और प्रयोगशाला के नवनिर्माण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तब निर्देश दिए गए हैं जब हादसा हो गया, और ऐसे में शिकायत ये भी मिल रही है कि इससे पहले इस जर्जर भवन को सही करने के लिए शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद मरम्मत नहीं हुई। तो ऐसे में जो घटना घट गई है, जो छात्राएं अब इस हादसे का शिकार हो गई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेता नजर आएगा? उम्मीद करेंगे कि वो सभी छात्राएं जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसे लेकर किस तरह से निर्देशित जो किया गया उसकी पालना कैसे की जाती है। हालांकि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जानकारी ली जा रही है, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है जिस तरह से घटना घटी थी। झालावाड़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, पिछले मानसून की तस्वीर आपको दिखाई थी, किस तरह से घटना घटी थी और मासूम काल की ग्रास में समा गए थे। लेकिन हम ये कहेंगे कि काल से ज्यादा वो लापरवाही थी, और ये लापरवाही एक बार फिर से बांसवाड़ा में नजर आई है। सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, इसे लापरवाही कहा जाए और बहुत बड़ी लापरवाही कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हादसा होने के बाद निर्देशित किया गया है, लेकिन उससे पहले जो शिकायत दी गई थी उस पर पालना क्यों नहीं की गई? और सबसे पहले ये बताइएगा कि जो छात्राएं घायल हुई हैं उनकी हालत अभी कैसी है? बिल्कुल पूनम, देखिए कि जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि ये लापरवाही पे लापरवाही है, क्योंकि सबसे खास बात तो ये है कि कुछ दिन पहले ही पूरी स्कूल का जो है बजट जारी हुआ था रंगारोगन और मरम्मत का, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उस बजट का भ्रष्टाचार हुआ। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो 4 बच्चियां घायल हुई है उनकी स्थिति हालांकि अभी स्थिर बनी हुई है। चलती क्लास में जो है वो स्कूल का प्लास्टर गिरा, तो निश्चित तौर पर पूनम ये कहना लाजमी होगा कि इन दिनों पूरे बांसवाड़ा जिले में जितनी भी 1 से 10 की कक्षाएं जो चल रही है, 1 से 12 की जो विद्यालय चल रहे हैं, उनके भवन जो हैं वो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। सबसे खास बात तो पूनम यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो बजट तो सरकार दे रही है, लेकिन इस बजट का ये लोग कहाँ उपयोग कर रहे हैं ये अब तक इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन घाटोल के अमरथून में सीनियर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इस तरीके से जो घटना आई है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्कूल की बड़ी लापरवाही है, शिक्षकों की लापरवाही है। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो पूनम ये हो जाता है कि कुछ दिन पहले जब स्कूल का रंगारोगन और प्लास्टर का काम हुआ था, तो फिर आखिरकार ये प्लास्टर कैसे गिरा, ये एक जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पूनम ये भी हो जाएगा कि चलती क्लास में गनीमत ये रही कि बच्चों पर प्लास्टर उतना नहीं गिरा। हालांकि प्लास्टर नीचे गिरने से जो उसके कंकड़ हैं वो बच्चों लेकिन प्लास्टर के साथ बहुत कुछ यहाँ पर हादसा बड़ा हो सकता था। इस पर हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये किस तरह से कितना प्लास्टर है, ज्यादा या थोड़ा, लेकिन घटना घटी है। और अगर शिकायत दे दी गई थी, मरम्मत नहीं हुई थी और उससे पहले ही इस तरह की घटना घट गई, तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता थी। स्कूल प्रशासन ने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों बच्चों को उसी क्लास में बिठाया गया? ये भी तो बड़ा गंभीर सवाल है सुरेंद्र। बिल्कुल पूनम, निश्चित तौर पर यह सवाल भी बड़ा लाजमी और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों की जान, उनकी सुरक्षा का सवाल है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा के तमाम पैमाने जो हैं वो स्कूल के पूरी तरीके से पूनम फेलियर सामने आए हैं। अगर मैं बात करूँ इस स्कूल के अलावा अगर जिले के लगभग 70% ऐसे स्कूल हैं, उनके भवन हैं जो जर्जर अवस्था में है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आगामी दिनों में झालावाड़ जैसी तस्वीर भी बांसवाड़ा जिले से सामने से आ सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। हालांकि अब तक शिक्षा विभाग ने उन भवनों को न तो गिराया है और उन्हीं जर्जर भवनों में इन स्कूली बच्चों की जान दांव पर लगा करके उन्हीं कक्षाओं में बिठा करके उनसे पढ़ाई करवाई जा रही है। पूनम, यही तो बहुत ही गंभीर मसला है और इस पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अब तो सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। मरम्मत को लेकर नव निर्माण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, तो इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर लगातार नजर बना के रखिएगा। सुरेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।